श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 96 से 100 तक, जिसमें वर्णन गुरु जी का अपमान एवं शिव जी के शाप की बात सुनना। जय श्री राम। प्रथम जन्म के चरित अब कहु सुनो भी अगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई जाते मिटई कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म का चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। तेहि कल जुग को चलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रमे अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। यद्यपि रहो रघुपति रजधानी, तदप न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मध्य में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था, घमंड था। यदि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमा नग पुराण निगमागम पुराण अत गावा। कौन्य जन्म में अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराण ऐसा गाया करते हैं कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्यापुरी में बस जाता है, वो अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़, ये कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सब नर नारी पाप परायण पापों में संलिप्त थे। कलिमलग से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करे, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग में के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट किए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुने हरिजान ज्ञान निधे, कहु कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूँ, जिन्हें ध्यान लगाकर सुनिए। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी।
द्विज सुत सेवक बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम ही रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोधी लगे। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, उनके अनुसार कोई आचरण नहीं करता, कोई पालन नहीं करता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहाई सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग सही है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है और जो दम में रत है, उसी को सब कोई संत महात्मा कहते हैं। सो सयान जो पर धनहारी, सो कर दम्भ सो बड़े आचारी। जो का झूठ मस्करी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही कलयुग में बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वो बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो सुतिपति त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नकेरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई। तई जोगी तई सिद्धि नर, पूजत कल युग माई। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष, खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी, वही सिद्ध और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य पुरुष माने जाते हैं। जय अपकारी चारति न कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबार ते बकता कलिकाल महू। जिनके आचार दूसरों का अपकार अहित करने वाला है उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बोलने वाले होते हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मर कट की नाई। सूद दुजन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले पुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नाच से नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव भी प्रसुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियों के गुणों के धाम सुंदर पद को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना।
गुरमिस बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। शुभागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि नहीं होती। हरई चित्त धन शोक न हरई, तो गुर घोर नरक महु परई। मात पिता बोल कनि बोलामई, उदर भरई सुई धर्म सिखामई। जो गुरु शिष्य का धर्म हरण करता है, पर उसके शोक उसके संताप का हरण नहीं करता, वो घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं, जिससे उनकी आजीविका चल सके, उनका पेट भर सके। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहाई न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करई विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोग बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादई सूद दुजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जानई ब्रह्म सो विप्र बर, आंख देखा मई डांटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्राह्मण को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उन्हें डांट कर आंख दिखलाते हैं। पर त्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुति नहु गालई, जय कहूँ सत मार्ग प्रतिपालई। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि न दूसई सुत करि तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, और जो सन्मार्ग पर प्रतिपालन करते हैं उनको भी नष्ट कर डालते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जय बरनाधम तेल कुमारा, सुपच की रात कोल कलवारा। नारी मुये गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई होई सन्यासी। तेली कुमार, चंडाल, कोल, भील, कलवार आदि जो वर्ण नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पूजावई, उभय लोक निज हाथ नसावई। विप्र निराचर लोलुप कामी, निराचार सब ब्रसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट कर डालते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शुद्ध करई जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहीं पुराना। सब कर कल्पित करई अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा।
शूद्र नाना प्रकार के जब तब व्रत आदि करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीत का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। भय बरन शंकर कली भिन्न से तू सब लोग, करई पाप पावहि दुख बैरुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तेई नहीं चलई नर मोह बस कल्पई पंथ अनेक। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं।